इस वीडियो में आपको बताऊँगा आप किस तरह इंगल्फिंग कैंडल को ट्रेड कर सकते हैं। नॉर्मल इंगल्फिंग कैंडल आपको नहीं समझाऊँगा। अगर आपने वीडियो पे क्लिक किया है कि सिंपल इंगल्फिंग कैंडल, ये मैं आपको एडवांस लेवल की इंगल्फिंग कैंडल समझाऊँगा। आप वीडियो के एंड तक आप इसको देखेंगे, लाइक करके ही लाज़मी जाएँगे। तो सिंपल जो मोस्टली जो ट्रेडर्स करते हैं क्या, इंगल्फिंग कैंडल यार यहाँ पे ना कोई एक बेरिश कैंडल बन रही है, इसके ऊपर नेक्स्ट कैंडल आकर क्लोज़ कर दे, तो वो हमारे पास इंगल्फिंग कैंडल है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाली, ठीक है? या कोई भी बेरिश भी हो सकती है, बुलिश भी हो सकती है। यहाँ पे हमारे पास ये एक कैंडल थी, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर जाके क्लोज़ हो गई है, तो ये हमारे पास इंगल्फिंग है। नहीं, ये इंगल्फिंग है, लेकिन जो मैं आपको जो है बताने लगा हूँ, वो इंगल्फिंग जो है वो और होती है, ठीक है? मैं आपको यहाँ पे सिंपल, ठीक है, मैं आपको ड्राइंग करके थोड़ा-सा समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? ये आपके पास ये एक कैंडल है, ठीक है? नेक्स्ट आपके पास एक और कैंडल बनती है, इसके ऊपर जाके क्लोज़ कर देती है। ये इंगल्फिंग कैंडल है, लेकिन आपने जिसको ट्रेड करना है, वो ये वाली कैंडल हो सकती है कि इसने यहाँ पे हमारे पास इसकी विक्स होंगी, ठीक है? ये इसकी विक हो गई और इसकी भी ये एक विक हो गई, ठीक है? अब नेक्स्ट विक के ऊपर ही क्लोज़ होगी तो हमारे पास इंगल्फिंग होगी, ठीक है? और उसके बाद जो मैं आपको समझाने लगा हूँ, जिसने प्रीवियस कैंडल का जो है लो स्वीप करके इंगल्फ किया हो। दैट्स इट, यानी कि यहाँ पे कैनल का लो था, ठीक है? ये स्वीप करके। अभी आप सोच रहे होंगे कि इंगल्फिंग कैनल है क्या? ठीक है, पहले वो चीज़ समझ लेते हैं। एक ऐसी कैनल जिसने प्रीवियस कैनल को अपने अंदर इंगल्फ कर लिया हो, यानी कि प्रीवियस आपके पास कोई भी कैनल है, छोटी-सी कैनल है, कोई भी कैनल है, अब बस ये एक कैनल है, ठीक है? प्रीवियस कैनल है और इसका लो है, ठीक है? और ये इसका हाई है, ठीक है? नेक्स्ट कैंडल ऐसी बनती है, जो क्या करती है, इसके ऊपर जाके यानी कि क्लोज़ कर यानी कि इसके ऊपर जाके यानी कि यहाँ से बनना स्टार्ट कर देती है, इसके ऊपर जाके क्लोज़ कर देती है। तो ये इसको क्या कर रही है, इंगल्फ कर रही है। तो यानी कि इसके हाई से ऊपर क्या कर रही है, क्लोज़ कर रही है, तो ये हमारे पास इंगल्फिंग कैंडल कहलाएगी। अब लिक्विडिटी इंगल्फिंग कैंडल यानी कि लो लिक्विडिटी स्वीप करके इंगल्फिंग कैंडल जो होगी, वो कौन-सी होगी? उसका मैंने इंडिकेटर भी बनाया हुआ है, इसी वीडियो में आपको बता दूँगा कि आपने इंडिकेटर भी फ्री किस तरह एक्सेस करना है, ठीक है? ट्रेडिंग व्यू पे ही मिलेगा, ठीक है? अब लिक्विडिटी ग्रैब इंगल्फिंग कैंडल क्या होती है? वो क्या करती है, जो प्रीवियस आपके पास जो भी कैंडल थी, उसकी लिक्विडिटी लेकर फिर इसके ऊपर क्लोज़ कर देती है। यानी कि यहाँ से नीचे वाली लिक्विडिटी लेकर आई, ठीक है? इसकी ये लिक्विडिटी लेकर आई, फिर इस विक जो है सॉरी विक के ऊपर जाके क्लोज़ हो गई। तो ये हमारे पास इंगल्फिंग कैंडल हो गई। ये लिक्विडिटी इंगल्फिंग, ये अगर इसके क्या होती है, अगर ये यहाँ से ना लिक्विडिटी स्वीप नहीं करती, ठीक है? और लो के नीचे नहीं जाती, फिर इसके ऊपर ही हाई के ऊपर ही क्लोज़ कर देती है। इंगल्फिंग कैंडल है, लेकिन लिक्विडिटी ग्रैब इंगल्फिंग कैंडल नहीं है, जिसको मैं ट्रेड नहीं करता, ठीक है? अब यहाँ पे एग्ज़ाम्पल्स की तरफ जाते हैं, ठीक है? एग्ज़ाम्पल की तरफ जाते हैं तो हमारे पास अगर ये हम देख लें, तो ये हमारे पास ये एक इंगल्फिंग कैंडल है, क्योंकि इसने जो इससे प्रीवियस वाली जो ये वाली ग्रीन कैंडल थी, इसको इंगल्फ किया हुआ है, देख सकते हैं आप, ठीक है? मैं एरो यहाँ पे ऑन कर देता हूँ, ठीक है? फिर आपको समझ लगेगा, ठीक है? ये वाली जो मैं इस कैंडल की बात कर रहा हूँ, ये हमारे पास छोटी-सी कैंडल थी, नेक्स्ट इसके बाद ये वाली कैंडल है, इसको इसने अब हाई के ऊपर क्लोजिंग दे दी है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये इंगल्फिंग कैंडल है। इंगल्फिंग कैंडल बनी है, सपोर्ट एरिया था, तो इसके ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे मार्केट नीचे आई है, यहाँ पे सपोर्ट एरिया है, यहाँ पे देख सकते हैं, यानी कि इस विक का जो है ऑलमोस्ट 50% एरिया बन रहा है। तो यहाँ से इसको ऊपर जाना चाहिए था, इंगल्फिंग बन गई थी, लेकिन ये नहीं गई, क्यों? ये लिक्विडिटी जो है ग्रैब इंगल्फिंग कैंडल नहीं थी। लिक्विडिटी ग्रैब इंगल्फिंग कैंडल अगर होती, तो मार्केट यहाँ से ऊपर ही जाती। तो हम एक और एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं कि यार लिक्विडिटी सॉरी इंगल्फिंग कैंडल है या नहीं है, ठीक है? अब यहाँ हमारे पास देख सकते हैं, ये एक छोटी-सी कैंडल थी, ठीक है? इसको यहाँ पे मार्केट यहाँ पे आई, इसके लो के नीचे जाके क्लोज़ हो गई, तो यहाँ हमारे पास जो है बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल है, लेकिन हाई स्वीप नहीं किया, ठीक है? आप इसको वाइस वर्सा करिए, अगर आप बेयरिश देख रहे हैं, तो फिर उसको हाई स्वीप करना चाहिए, ठीक है? ये इस तरह आप कर सकते हैं। हम ये देख सकते हैं, ये कैंडल है, इसने भी हाई स्वीप नहीं किया। ये इंगल्फिंग कैंडल है, लेकिन लिक्विडिटी ग्रैब इंगल्फिंग कैंडल नहीं है, ठीक है? और कैनल्स की तरफ जाते हैं। अब यहाँ हमारे पास देख सकते हैं, ये एक परफेक्ट एग्ज़ाम्पल है लिक्विडिटी ग्रैब इंगल्फिंग कैनल की, ठीक है? अब यहाँ हमारे पास एक कैनल थी, ठीक है? जिसने प्रीवियस कैनल बेरिश को भी इंगल्फ किया हुआ था, लेकिन लिक्विडिटी नहीं थी, क्योंकि हाई स्वीप नहीं किया हुआ था, ठीक है? लिक्विडिटी किस तरह होती है, वो समझ लें। अगर मार्केट यहाँ पे अगर ये एक कैंडल है, ठीक है? इसका जो है लो भी हम मार्क कर लेते हैं, लो विक, ठीक है? इसकी हाई विक भी मार्क कर ली।
ठीक है। अब यहाँ पे बेरिश इंगल्फिंग बननी है तो इसने हाई स्वीप करके इसके नीचे क्लोजिंग दे देनी है, ठीक है। हाई स्वीप होनी चाहिए, ठीक है। ये इस तरह, ये बेरिश इंगल्फिंग, ठीक है। अगर बुलिश इंगल्फिंग बननी है तो लो स्वीप करके ऊपर क्लोजिंग दे देनी है इसने, ठीक है। ये वाली जो आपके पास जो है विक जो है इसके लो स्वीप करेगी। ये इस तरह है, सिंपल, ठीक है। अगर अप जाना है तो लो वाला स्वीप और नीचे जाना है तो हाई स्वीप करके नीचे आए। यहाँ पे हमारे पास जो है ये देख सकते हैं, ये हमारे पास एक कैंडल थी, ठीक है। इसका यहाँ पे नेक्स्ट बेरिश जो कैंडल थी, इसने लो स्वीप करके यानी कि स्वीप करके क्लोजिंग भी दे दी है, तो हमारे पास ये इंगल्फिंग कैंडल है, लेकिन लिक्विडिटी स्वीप नहीं है क्योंकि हाई स्वीप नहीं किया था। नेक्स्ट हमारे पास ये वाली जो उसके बाद ग्रीन कैंडल बनी है, इसने लो भी स्वीप किया है और उसके ऊपर भी क्लोज दे दिया है, तो ये वाली हमारे पास जो है ऐसे समझ लें, ये वाली हमारे पास सॉरी, ठीक है। यहाँ पे इसको ड्रा कर लेता हूँ, ठीक है। इसको वाइट कर देते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, या इसको रिमूव कर देते हैं। सिंपल अल्फाज में मैं यहाँ से आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये हमारे पास जो है ये वाली, ठीक है, लिक्विडिटी भी ग्रैब की है और उसके बाद ऊपर भी क्लोज दी है। अब इसको ट्रेड करना है या नहीं करना, वो भी इसी वीडियो में आपको बता देता हूँ। अब यहाँ से आपने लिक्विडिटी ग्रैब इंगल्फिंग कैंडल समझ ली है। अब इंडिकेटर के सेक्शन में आएंगे, यहाँ पे आप सर्च करेंगे लिक्विडिटी, ठीक है, लिक्विडिटी, उसके बाद आप लिखेंगे लिक्विडिटी ग्रैब इंगल्फिंग, ठीक है। सॉरी, स्वीप नहीं लिखेंगे, लिक्विडिटी ग्रैप लिखेंगे, लिक्विडिटी, ठीक है, सॉरी, स्पेलिंग मिस्टेक, लिक्विडिटी, ठीक है। यहाँ पे अगर आप कंप्लीट लिखेंगे ना, लिक्विडिटी ग्रैब इंगल्फिंग, तो दी बिटकॉइन वाला जो है आपके पास इंडिकेटर आ जाएगा। लिक्विडिटी ग्रैब इंगल्फिंग लिखेंगे, ठीक है। ये चीज़ आपने लिखनी है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लिक्विडिटी ग्रैब, ठीक है। लिक्विडिटी ग्रैब इंगल्फिंग मैंने लिखा है, इंगल्फिंग आप साथ लिखेंगे तो आपके पास ये इंडिकेटर आ जाएगा दी बिटकॉइन का, ठीक है। इसे आपने 1 बार क्लिक कर देना है, ये आपके पास एक्टिव हो जाएगा। अब इंडिकेटर को समझ लेते हैं, इंडिकेटर है क्या, ठीक है। अभी मैंने पब्लिश किया है, ठीक है। ये इंडिकेटर बताता है कि बुलिश जो है इंगल्फिंग तब होगी जब प्रीवियस कैंडल जब बेरिश होगी और करंट कैंडल जो है उसको स्वीप करेगी लो को और उसके हाई के ऊपर क्लोज दे देगी, ठीक है। बेरिश जो है इंगल्फिंग तब होगी जब प्रीवियस कैंडल जो है बुलिश होगी यानी कि ग्रीन होगी और करंट कैंडल जो है स्वीप उसका हाई करेगी और उसके लो के नीचे जाके क्लोज कर देगी। तो ये सिंपलेस्ट है, इजीएस्ट, सिंपलेस्ट, ठीक है। ठीक है, ये चीज़ है। अब इसको ट्रेड किस तरह करना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ड्राइंग करता हूँ, रिमूव, जो मैंने ड्राइंग की है उसको मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। ड्राइंग मैंने रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको थोड़ा-सा और समझाने की कोशिश करता हूँ। आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यानी कि छोटी-छोटी चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर आपको नहीं पता तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएँगे, ठीक है। वहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस का बेसिक कोर्स भी पढ़ा हुआ है। स्मार्ट मनी एनालिसिस का, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का जो है एडवांस लेवल का भी फ्री कोर्स पढ़ा पढ़ा हुआ है, वो भी जाके देख सकते हैं। अब ये इंगल्फिंग जो है आपको ट्रेड कन्फर्मेशन के लिए जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदे यानी कि बहुत ज़्यादा आपके लिए जो है इम्पोर्टेंट होगी, ठीक है। यानी कि अगर आप ने ज़ोन्स ड्रॉ किए हुए हैं, कोई आपने ज़ोन ड्रॉ किया होगा, यार ये मेरे पास सपोर्टेड एरिया है, ठीक है, ये मेरे पास रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है। उसी एरिया में यहाँ पे आपके पास जो है रेजिस्टेंस एरिया में आपके पास जो है बेरिश इंगल्फिंग बनती है। तो यहाँ पे यानी कि सेल इंगल्फिंग, यहाँ पे बाय इंगल्फिंग, यहाँ पे सेल इंगल्फिंग इंडिकेटर आपको बताएगा। सेल इंगल्फिंग बनती है तो आपने इसको शॉर्ट कर देना है, यानी कि आपके पास मैं यहाँ पे आपको ट्रेड करना दिखाता हूँ थोड़ा-सा, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं, इसको स्टार्ट में जाते हैं, स्टार्ट में जाएँगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखें तो हमारे पास ऑलरेडी ही ये बेयरिश ट्रेंड था, ठीक है। बेयरिश ट्रेंड चल रहा था तो हमारे पास ये एक यहाँ पे मार्केट क्या आई, यहाँ पे मार्केट नीचे आ रही थी, तो ये हमारे पास बेयरिश एफवीजी था, ठीक है। बेयरिश हमारे पास एफवीजी था, बेयरिश एफवीजी में मार्केट ने टैप किया, तो यहाँ पे आपने ट्रेड कब लेनी है, इंगल्फिंग जब बन जाए या ट्रेड कन्फर्मेशंस जो मैंने आपको पहले और भी बताई हुई हैं, ठीक है। वीएसए को यूज़ करके वो भी आपने अप्लाई करनी है अगर आपको आती हैं, ठीक है। यूट्यूब चैनल पे जाके विज़िट करेंगे, आपको सब कुछ जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है फ्री एवरीथिंग सिखाया गया है। अब यहाँ पे अब बस ये बेरिश एफवीजी था, यहाँ पे सेल आपने देखना है। सेल के लिए कंफर्मेशन आप देख रहे हैं, बेरिश इंगल्फिंग कैंडल वाली, लिक्विडिटी स्वीप वाली। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इससे पहले ये एक ग्रीन कैंडल है, ठीक है। अगर आप इसको ज़ूम करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखें, ये आपके पास ग्रीन कैंडल थी, इसका जो है यहाँ पे अपसाइड की लिक्विडिटी स्वीप की, यहाँ पे देख सकते हैं लिक्विडिटी थोड़ा-सा जाकर स्वीप की अगर आप और ज़ूम करेंगे, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, ये इसने जाके स्वीप की है, ये थोड़ा-सा और भी नीचे आ गया है, ठीक है।
ये यहाँ पे देखें, इसने लिक्विडिटी हाई की स्वीप की और इसके नीचे जाके क्लोजिंग दे दी है, ठीक है। जैसे ही क्लोजिंग दी है, तो यहाँ पे इसका जो है आप देख सकते हैं काम ये इसने ये वर्क किया है आपके सामने, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास परफेक्ट एंड परफेक्ट इस लो को आप टारगेट रखते हैं तो आप 1/5 ईज़िली हासिल कर सकते हैं। ये इंडिकेटर्स जो होते हैं, जो भी इंडिकेटर्स हैं, इंडिकेशंस देते हैं, आपकी ट्रेडिंग में हेल्प करते हैं, इंडिकेट करते हैं। आप यानी कि आप गाड़ी चला रहे हैं, तो इंडिकेटर देते हैं, मैं अब लेफ्ट जाने वाला हूँ, ठीक है। वो आप लेफ्ट जाने वाले हैं, तो पिछले वाला देखेगा कि यार यहाँ पे ये लेफ्ट जाने वाला है, या इंडिकेटर ने इंडिकेट कर दिया है, तो एकदम से आप लेफ्ट नहीं जाएँगे। आप देखेंगे यार कोई ओवर स्पीड तो नहीं कर रहा, कोई उधर से जो है वो मुझे मेरे इंडिकेटर को बगैर देखे, विदाउट रिस्पेक्ट किए हुए, तो भी वो रॉन्ग साइड तो नहीं आ रहा, वो भी चीज़ आपने देखनी है। तो ये इंडिकेटर भी इसी तरह होते हैं, ये आपने इंडिकेट कर यहाँ पे इंडिकेटर आपको इंडिकेट कर रहा है, फिर आप और चीज़ें भी देखोगे, प्राइस एक्शन देखोगे यार, सपोर्ट रेजिस्टेंस, सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस, अगर इस पे अच्छा फीडबैक आ गया तो मैं इसकी जो है कंप्लीट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी यानी कि खुद बनाकर जो है इसको बैक टेस्ट करके आपको बताऊँगा, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे और यहाँ पे इंगल्फिंग मार्क नहीं कर रहा है इंडिकेटर, क्यों? सिंपल इसको जो है क्रिएट किया गया है, ईज़ीएस्ट क्रिएट किया गया है कि यहाँ पे जो है आपको परफेक्ट ट्रेड्स ही दे। अब यहाँ पे हमारे पास जो है अगर आप देखेंगे तो ये इसने लो तोड़ दिया था, ठीक है? यहाँ पे इसे इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे दी है, तो इसका मतलब यहाँ पे बेरिश जो है वो हो चुका है, ठीक है? क्लोजिंग दे दी है। अगर यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं, मैं शॉर्ट की ट्रेड बता रहा हूँ, ठीक है? आप अब यहाँ पे इसके नीचे जहाँ पे ये हमारे पास लो था प्रीवियस, ठीक है? इसके नीचे जाके क्लोजिंग दे दी है, ठीक है? इस कैंडल ने क्लोजिंग दे दी है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये विक नहीं लगाई थी ये, यहाँ हमारे पास लिक्विडिटी स्वीप नहीं है, ये हमारे पास बेरिश अब शिफ्ट हो चुका है। बेरिश जैसे शिफ्ट हुआ है तो हमारे पास ये वाली जैसे इसको हम सप्लाई ज़ोन मानते हैं, मेरी सप्लाई ज़ोन वाली वीडियोज़ जाके देखेंगे, वहाँ पे मैंने बताया हुआ है कि जो आपके पास बहुत सारी रेड कैंडल्स होती हैं, रेड कैंडल्स में एक ग्रीन कैंडल बन जाती है, तो हमारे पास वो सप्लाई एज़ अ सप्लाई वर्क करती है, तो ये हमारे पास एक सप्लाई ज़ोन है, ठीक है? ये सप्लाई ज़ोन है, सप्लाई ज़ोन को टैप करने के बाद दोबारा यहाँ पे हमारे पास एक कैंडल थी ग्रीन कैंडल का हाई स्वीप किया और नेक्स्ट कैंडल जो है वो बेरिश इंगल्फिंग और इंडिकेटर ने भी अलर्ट आपको दिया, आपको इंडिकेशन दी कि मार्केट अब नीचे जाने वाली है। इसके एसएल कहाँ पे रखना है वो आप जो है प्रीवियस हाई होगा, जो भी होगा उसी के हिसाब से आप एसएल रखेंगे, फिर ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज़ खुद बनाएँगे, इंडिकेटर आपको इंडिकेट करेगा, ठीक है? यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी यहाँ पे सेल कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपने ये आपको बाय बताया हुआ है, ठीक है? यहाँ पे ये आपके पास रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है? अगर आप देखेंगे मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस एरिया पे गई थी। अगर आप इसको ट्रेड भी करते फिर भी आपको 1:1 यहाँ पे मिल चुका होता, ठीक है? रेजिस्टेंस एरिया में आपने बाय को अवॉइड करना है। ये वाला आपके पास सपोर्ट एरिया है, ठीक है? अगर आप देखेंगे यहाँ पे मार्केट जो है काफ़ी टाइम से यहाँ पे है, तो ये आपके पास सपोर्ट एरिया है। इसको मैं जो है ऑटो ब्लॉक वगैरह से मैं मार्क कर देता हूँ, ठीक है? ये हमारे पास सपोर्ट एरिया था, तो यहाँ हमारे पास ये एक रेड कैंडल थी, रेड कैंडल के बाद ग्रीन कैंडल बनी, ऐसी कैंडल बनी जिसने रेड कैंडल का लो स्वीप किया और हाई के ऊपर जाके क्लोजिंग दे दी। इंडिकेटर ने भी आपको बता दिया कि ये आपके पास जो है बाय इंगल्फिंग कैंडल है, तो आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। सिंपल है, ईज़ी है। ये इस तरह यहाँ पे भी अगर आप ट्रेड करते, इसके नीचे आप ऐसे लगते तो ये वाला भी आपके पास टीपी था। यहाँ पे आपके पास रेजिस्टेंस एरिया है, रेजिस्टेंस एरिया में ये बन रही है। अगर आप इसको जाके अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में अप्लाई करें, तो आपके लिए ये ईज़ीएस्ट और सिंपलेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है। सिंपलेस्ट है, सिंपल आपने क्या करना है, आपने इंडिकेटर के सेक्शन में जाना है, वहाँ पे आपने लिखना है लिक्विडिटी ग्रैब इंगल्फिंग, लिक्विडिटी ग्रैब इंगल्फिंग, लिक्विडिटी ग्रैब इंगल्फिंग आपने लिखना है। तो आपके पास ये कोई भी इसकी सेटिंग नहीं करनी, ठीक है? अगर आप चाहते हैं कि यार सेटिंग कोई सिंपल है, इसमें कोई भी इनपुट्स वगैरह नहीं है, ठीक है? वो आप ड्राइंग वगैरह यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे सेल थोड़ा जी कलर्स वगैरह वो आप आपकी मर्ज़ी है, ठीक है? वो कर सकते हैं। अगर आप इसको यूज़ करते हैं विद योर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, आपके पास सप्लाई एंड डिमांड की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, आप ट्रेड लेते हुए आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं आता, तो आपके ये इंडिकेटर आपकी हेल्प कर सकता है कि यार यहाँ पे आपके सपोर्ट एरिया में, आपके सप्लाई एरिया में, आपके डिमांड एरिया में आपको ये इंगल्फिंग कैंडल सेल वाली या बाय वाली इंगल्फिंग कैंडल, लिक्विडिटी स्वीप वाली कैंडल जो आपको बताएगा लिक्विडिटी अब मैं स्वीप नीचे से कर चुका हूँ, अब मैंने अप भी जाना है। तो मेरे पास डिमांड ज़ोन भी है, तो मैं अब जाऊँगा सप्लाई ज़ोन है, लिक्विडिटी अप साइड मैंने स्वीप कर ली है, तो अब मैं सप्लाई ज़ोन है, सप्लाई ज़ोन से मैं नीचे जाऊँगा। ये आपको प्राइस इंडिकेट कर देगी। ये इंडिकेटर आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ट्रेडिंग व्यू पे दिया गया है, जाके यूज़ करें। अगर आपको सर्च बार में नहीं मिलेगा तो नीचे मैं
जो है डिस्क्रिप्शन में या पिन कमेंट में भी इसका लिंक जो डाल दूँगा, फिर आपके पास इस तरह का आप आ जाएगा, ठीक है? इस तरह आएगा, आप जो यूज़ ऑन चार्ट पे क्लिक करके आप इसको यूज़ कर सकेंगे। ये ईज़ीएस्ट है। तो वीडियो में आपको थोड़ा-सा नॉलेज मिला है, वीडियो को लाज़मी लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर ट्रेड्स चाहिए इसी तरह, यानी कि जो आप ट्रेड्स वगैरह आप यानी कि जो इंगल्फिंग वाली ट्रेड्स हैं, जो भी ट्रेड्स हैं, तो हमारे टेलीग्राम को जॉइन कर लें, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ आपको मार्केट की अपडेट्स, चार्ट्स और ट्रेड्स दी जाती हैं।